दाबाओ और शियाओबाओ इस वक्त अपनी माँ के गर्म शरीर से सटकर लेटे हुए हैं। वे लालच से उसका दूध पी रहे हैं। अभी इन दोनों शावकों को खाने की चिंता नहीं है, लेकिन उनकी माँ को हर कुछ दिनों में शिकार पर जाना पड़ता है। इस समुद्री इलाके में कई मोटे ताजे सील मौजूद हैं, इसलिए ध्रुवीय भालू की माँ चुपचाप पानी में उतर जाती है। क्योंकि इस शिकार का निशाना तय है, उसे बेहद सावधान रहना पड़ता है। वह अपनी सांसों की आवाज तक धीमी रखती है। सीलों की नजर से बचने के लिए वह चतुराई से तैरती हुई बर्फ को ढाल की तरह इस्तेमाल करती है। लेकिन जैसे ही वह अपना सिर थोड़ा सा ऊपर उठाती है, एक सतर्क सील उसे देख लेता है और तुरंत समुद्र में भाग जाता है। लेकिन ध्रुवीय भालू की माँ के लिए यह बिल्कुल सामान्य बात है। एक माहिर शिकारी के लिए रफ्तार से ज्यादा मायने रखता है धैर्य। असली शिकार तो अब शुरू हुआ है। थोड़ी ही देर बाद एक गोल मटोल सील उसकी नजर में आता है और यह सील काफी सतर्क दिखता है। वह बार बार अपना शरीर उठाकर आसपास का जायजा ले रहा है। इस समय ध्रुवीय भालू की माँ ठीक उसके पीछे मौजूद है। वह धीरे धीरे अपने शरीर का आधा हिस्सा पानी से बाहर निकालती है। उसकी नजरें मजबूती से सील पर टिक जाती हैं। फिर वह चुपचाप खुद को नीचे खींचती है और दोबारा बर्फीले पानी में गोता लगा देती है। सील को कुछ भी अंदाजा नहीं होता, वह पहले ही बर्फ के दूसरी तरफ पहुंच चुकी है। लेकिन जैसे ही भालू पानी से बाहर आती है, उस हल्की सी छींटे की आवाज से उसकी पूरी योजना बिगड़ जाती है। सील तुरंत वापस समुद्र में कूद जाता है। दूर इंतजार कर रहा दाबाओ अपनी माँ में कुछ गड़बड़ महसूस करता है। वह घबराने लगता है और उसका छोटा भाई शियाओबाओ भी बेचैन हो जाता है। कुछ मिनट बाद एक और सील पतली तैरती बर्फ पर चढ़कर लेट जाता है। उसका मोटा शरीर वहीं धूप का मजा ले रहा है। ध्रुवीय भालू की माँ की नजर में यह शिकार का बेहतरीन मौका है। उसे बस चुपचाप सील के पीछे तैरकर पहुंचना है और एक ही वार में उसे खत्म कर सकती है। इसलिए वह एक बार फिर बर्फ के नीचे गायब हो जाती है। क्या इस बार वह सफल होगी? यह लगभग एक परफेक्ट शिकार है।